अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं गोल्ड की फैक्ट्री में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि गोल्ड यानी सोने से किस तरह मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गोल्ड बिस्किट्स मेकिंग प्रोसेस। आपने गोल्ड से बनी ईंटों यानी गोल्ड ब्रिक्स का तो इससे पहले सुना ही होगा, मगर गोल्ड से बने बिस्किट्स का कम ही सुना होगा। ये भी गोल्ड को स्टोर करने का एक बेहतरीन मेथड है। गोल्ड बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले सोने को भट्टी में पिघलाकर छोटे छोटे दानों में तब्दील कर लिया जाता है। इसके बाद इन तलाई दानों के वज़न करके मुकर्ररा सांचों में डाला जाता है ताकि जितने वज़न का बिस्किट तैयार करना हो किया जा सके। इन बिस्किट्स को बंद करके हीटिंग मशीन में रख दिया जाता है। यह मशीन उन दानों को एक खास टाइम के बाद बिस्किट की शक्ल दे देती है। मशीन से निकालने के बाद इसको पानी में रखकर ठंडा किया जाता है और फिर कंपनी इन बिस्किट्स के ऊपर अपनी मोहर और उनका वेट दर्ज करती है। इसके बाद आपका ये सोने का बिस्किट बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। नंबर 2, गोल्ड नेकलेस मेकिंग प्रोसेस। तलाई ज़ेवरात की बात हो और सोने के हार को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये तकरीबन हर औरत की अव्वलीन तरजीह है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सोने के खूबसूरत हार दरअसल बनते कैसे हैं? ये गोल्ड नेकलेस किसी मशीन से नहीं बनते, ये सिर्फ हाथों की महारत से ही बनाए जाते हैं। इसमें काफ़ी बारीकियां होती हैं जो कि मशीन के बस से बाहर होती हैं। इस मकसद के लिए सबसे पहले सुनार सोने की अशिया को एक जगह रखकर तैयार करना शुरू कर देता है। ये हार बनाने के लिए नीचे एक ऐसा मटीरियल रखता है जिसमें चिपकन हो ताकि गोल्ड के तमाम हिस्से अपनी जगह से ना हिलें। पूरे हार को डिज़ाइन करने के बाद गोल्ड स्मिथ पूरे हार पर एक चिपकने वाला लिक्विड डालता है। कुछ देर बाद ये लिक्विड सूख कर एक प्लास्टर की तह की शक्ल ले लेता है। इसके बाद हार पर रिफ्रेशनर मारकर इसे उठा लिया जाता है और फिर इसे आखिरी प्रोसेस में पॉलिश मारकर तैयार कर लिया जाता है। नंबर 3, गोल्ड ब्रेसलेट मेकिंग प्रोसेस। सोने के कंगन और ब्रेसलेट्स जो कि ख़वातीन आमतौर पर पहनना पसंद करती हैं, दरअसल कैसे बनते हैं? सबसे पहले रॉ गोल्ड या फिर पुराने सोने को इकट्ठा करके एक भट्टी में डाला जाता है। भट्टी में मेल्ट करवाने के बाद इस लिक्विड गोल्ड को लोहे के एक फ्रेम में डालकर इसे एक रॉड की शक्ल दे दी जाती है। फिर इस सोने की रॉड को हथौड़ों से ज़रब लगाकर बारीक किया जाता है। उसके बाद इस रॉड को एक रोलर मशीन से दबाया जाता है, जिसके बाद ये रॉड और ज़्यादा पतली और सीधी हो जाती है। फिर इन रॉड्स के 2 हिस्से कर किए जाते हैं और फिर इनको मोड़ कर इनके जोड़ लगाए जाते हैं। इस काम के लिए फायर वेल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस कंगन को गोल फ्रेम में मोड़कर मुकम्मल गोल कर लिया जाता है। फिर रेती की मदद से इसके जॉइंट को एक जैसा कर लिया जाता है। इसके बाद इस पर आग का प्रेशर मारकर एक मशीन में डालकर इसे चमका लिया जाता है। अब बारी आती है सबसे ज़्यादा मेन प्रोसेस की, यानी इस पर डाले गए डिज़ाइन की। कंगन पर डाले गए डिज़ाइन एक कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से डाले जाते हैं। इस मशीन का नाम है CMC मशीन। इस मशीन को सबसे पहले कमांड दी जाती है। जो भी कमांड इस मशीन को दी जाती है उसके मुताबिक ये कंगन पर डिज़ाइन बनाती जाती है। ये डिज़ाइन ब्रेसलेट्स और कंगनों को और भी ज़्यादा पुरकशिश और बेशकीमत बना जाते हैं। नंबर 4, गोल्ड ब्रिक मेकिंग मशीन। सोने की ईंटें बनाने के लिए सबसे पहले ख़राब और पुराने सोने को एक जगह इकट्ठा करके भट्टी में डाला जाता है। भट्टी उस सोने को गर्म करके पिघला देती है। इस लिक्विड हालत में उस सोने को एक ईंट के साइज़ के फ्रेम या सांचे में डाला जाता है। उस सांचे को भरने के बाद इसको ठंडा किया जाता है, जहां ये लिक्विड गोल्ड एक ईंट की शक्ल ले लेता है। इस तरह से फैक्ट्रीज़ में हर रोज़ मनचाही गोल्ड ब्रिक्स तैयार की जाती हैं। सोने को सांचे में भरने का अमल कास्टिंग कहलाता है, जबकि इनको बनाने वाले सांचों को कास्ट और मिंटेड कहा जाता है। कास्ट बार्स और मिंटेड बार्स अपने साइज़ और अपीयरेंस में मुख्तलिफ होती हैं। इन गोल्ड बार्स को गोल्ड बुलियन और गोल्ड इनगोट का नाम भी दिया जाता है। आमतौर पर एक गोल्ड बार का वज़न 12.4 किलोग्राम तक होता है, यानी 12,400 ग्राम्स। और अगर इन 12,400 ग्राम्स को लोकल इकाई यानी तोला में कन्वर्ट किया जाए तो ये 1,127 तोले बनता है। नंबर 5, गोल्ड कॉइन्स मेकिंग प्रोसेस। गोल्ड की मदद से सिक्के बनाने का रवाज भी बहुत पुराना है। इन कॉइन्स को मिंट्स की मदद से बनाया जाता है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मिंटिंग का नाम दिया जाता है। सबसे पहली स्टेज में मेटल को रिफाइन किया जाता है। ज़्यादातर मिंट्स रिफाइनरीज के पास ही बने होते हैं। इस अमल को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: मेटल रिफाइनरी, डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग।
सोने के सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले सोने की ईंट को भट्टी में डालकर मेल्ट किया जाता है। फिर इस पिघले हुए सोने को एक बारीक टाइम में ढाल दिया जाता है और फिर इस बारीक सिक्कों को शक्ल दे दी जाती है सिक्कों की, जिसके बाद इन पर प्रोटोटाइपिंग यानी लिखाई का काम किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।